with the name of Allah Almighty. Tests of D'Urbervilles. Question answers. Hardy as a novelist. जब हार्डी एज अ नॉवलिस्ट क्वेश्चन आएगा तो इस टाइटल के नीचे आप डिस्कस क्या क्या करेंगे? आप डिस्कस करेंगे हार्डी का स्टाइल, उसका प्लॉट कंस्ट्रक्शन, उसका आर्ट ऑफ करेक्टराइजेशन और सिंबल्स किस तरह यूज़ करता है. हार्डी पेसिमिस्टिक है, हार्डी का अंदाज, उसकी फ़िलासफ़ी वो पेसिमिस्टिक है. देयर आर आल्सो सम क्वेश्चंस जो यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा ने उठाए हैं, रेज किए हैं मुख्तलिफ ईयर्स में. जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 है, गिव एन अकाउंट ऑफ हार्डी एज अ नॉवलिस्ट. बताइए हार्डी नावलिस्ट कैसा नावलिस्ट है, विद स्पेशल रेफरेंस टू टेस्ट्स ऑफ द डर्बेविल्स. डर्बेविल्स के हवाले से बताइए 2011, 12 एंड 14. ये क्वेश्चन रेज किया गया. क्वेश्चन आया, हाउ इज हार्डी स्टाइल. हार्डी का स्टाइल कैसा है. क्वेश्चन 3, राइट एन एसे ऑन हार्डीज आर्ट ऑफ प्लॉट कंस्ट्रक्शन. हार्डी का प्लॉट कंस्ट्रक्शन का आर्ट कैसा है. प्लॉट, स्टोरी का प्लॉट, स्टोरी के इवेंट्स कैसे बनाता है, विद स्पेशल रेफरेंस टू टेस्ट ऑफ डर्बेविल्स 2013, 12 एंड 16. क्वेश्चन नंबर 4, राइट अ क्रिटिकल नोट ऑन हार्डीज आर्ट ऑफ करेक्टराइजेशन. कि करेक्टर कैसे कंस्ट्रक्ट करता है, बिल्ड करता है, डेवलप करता है, विद स्पेशल रेफरेंस टू द नॉवल टेस्ट ऑफ द डर्बेविल्स 2016. क्वेश्चन नंबर 5, डिस्कस द रोल ऑफ लैंडस्केप इन द नावल. नावल के अंदर जो मैदान वैराने दिखाए गए हैं, जो स्लोप दिखाए गए हैं, उनका क्या रोल है. क्या वो करेक्टर तो नहीं, क्या वो इवेंट्स को डिटरमाइन तो नहीं करते. हाउ डू डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लेस मैच द डेवलपमेंट ऑफ द स्टोरी. स्टोरी की डेवलपमेंट से कैसे मेल खा जाते हैं, कैसे उसके साथ हार्मनी कर लेते हैं, एग्रीगेबल हो जाते हैं प्लेसेस. जब वो किसी इलाके को बताता है, प्लेस को बताता है, तो वहाँ पर होने वाला इवेंट या स्टोरी की डेवलपमेंट उससे मैच कर जाती है. यानी कि जैसा एटमॉस्फेयर वैसे आगे स्टोरी की मूवमेंट. जैसे कि एक पोएम थी, ला बेले डैम सेंस मर्सी, जॉन कीट्स की पोएम. जिस तरह के करेक्टर के अंदर की फीलिंग्स थी, वैसे ही नदी के किनारे पर येलोइश झाड़ियां थी, ब्राउनिश झाड़ियां थी. तो एटमॉस्फेयर वो करेक्टर के इनर को रिप्रेजेंट कर रहा था. इसी तरह एटमॉस्फेयर, स्लोप्स, लैंडस्केप्स वो स्टोरी के इवेंट्स को डिटरमाइन करती हैं. क्या ऐसा है. डज द पासिंग ऑफ द सीजन्स, मौसम का चेंज होना, एंड अदर थिंग्स प्ले एनी सिंबॉलिक रोल. क्या ये वाकई कोई अलामाती किरदार अदा करती हैं चीज़ें. सीज़न तब्दील हो रहा है तो फिर क्या होता है, क्या इससे चीज़ें तब्दील हो जाती हैं, क्या इनकी कोई सिंबॉलिक अहमियत है. डेफिनेटली यस. क्वेश्चन नंबर 6 यूनिवर्सिटी ने रेज किया, हाउ फॉर हार्डी कैन बी रिगार्डेड एज पेसिमिस्ट नावलिस्ट. कैसे कह सकते हैं हार्डी एक पेसिमिस्ट, मायूस नावलिस्ट है. वो जो इवेंट भी क्रिएट करता है, जो मूवमेंट भी करेक्टर की दिखाता है, उसका रिजल्ट मायूसी ही होता है, उससे कोई ट्रेजिडी ही जन्म लेती है. 2015, 12 एंड 16. व्हाट पार्ट डज द फिलोसफिक पार्टी प्ले इन द टेस्ट ऑफ द डर्बेविल्स. क्या फिलासफी मौजूद है इस क्वेश्चन, इस नावल के अंदर. इसके अंदर पेसिमिस्टिक फिलासफी है. 2014, हार्डीज फिलासफी ऑफ लाइफ इज पेसिमिस्टिक. कमेंट 2016. कमेंट करें हार्डी की फिलासफी जो है पेसिमिस्टिक है. इन तमाम क्वेश्चंस का एक ही आंसर है और वो है हार्डी एज अ नॉवलिस्ट. इन तमाम क्वेश्चंस का एक ही सिंगल आंसर है,
For this you can contact me. My WhatsApp is 033346555305. This is your host lecturer M.K. Bhuta. ऑनलाइन स्टडीज़ सस्ती है एज़ कंपेयर टू एकेडमी में रोज़ाना आने जाने से. डस्ट, पोल्यूशन, थ्रेट, फिर नाकाम एकेडमीज़, इन सारी चीज़ों से छुटकारा मिल जाता है. घर में अपने बेड पर लेट कर अपने एटमॉस्फेयर में बैठ कर स्टडी कीजिए. यही मॉडर्न तरीक़ाकार है. लोग काम बिजनेस अब घर में बैठ के करते हैं. स्टडीज़ तो इससे पहले हैं और घर में बैठकर अच्छी स्टडी आप कर सकते हैं अपने मुताबिक. आंसर, सिंगल आंसर ऑफ ऑल अबव क्वेश्चंस. पहला आपने टाइटल देना है. पहला पैराग्राफ है आपका, हिज वर्क इज रिदमिक. स्टाइल बता रहा हूं, राइटिंग स्टाइल कैसा है. हिज वर्क इज रिदमिक, रिदम है वर्क में. इमेजिनेटिव, और इमेजिनेशन मौजूद है. तख़य्युल बहुत अच्छा है. हैवी, भारी भरकम फिलॉसफी होती है. रफ एज्ड, ऐसा लगता है कि उसकी राइटिंग थोड़ी सी रफ है, रफनेस की तरफ इशारा करती है. एंड नेचर ओरिएंटेड, उसकी राइटिंग में नेचर का अमल दखल होता है. नेचर से जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं, तमाम इवेंट्स, तमाम तर राइटिंग. तो राइटिंग के टाइटल में आपने लिखा है कि उसकी राइटिंग रिदमिक है, इमेजिनेटिव है, हैवी है, रफ एज्ड है और नेचर ओरिएंटेड है. आप रिदमिक के ऊपर एक पैराग्राफ बना सकते हैं, इमेजिनेटिव के ऊपर एक पैराग्राफ बना सकते हैं, हैवी, रफ एज्ड या नेचर ओरिएंटेड पर अलग अलग पैराग्राफ क्रिएट कर सकते हैं अगर आप सेल्फ राइटिंग कर सकते हैं. नहीं कर सकते तो बस इसी को याद रखिए और इसी का एक पैराग्राफ बनाइए राइटिंग का. आपको क्रिएटिव राइटिंग आनी चाहिए, खुद से लिखना आना चाहिए. अपने घर के करीब कोई ऐसा टीचर तलाश कीजिए जो आपको क्रिएटिव राइटिंग सिखाए. मास्टर इन इंग्लिश लिटरेचर करने आ गए हैं तो खुद से लिखना आना पहली शर्त है. अगर आप खुद से नहीं लिख सकते तो आप पास नहीं होंगे और यूनिवर्सिटी को आपको पास नहीं करना चाहिए. और आपके पास मास्टर की डिग्री नहीं होनी चाहिए. बेटा, आप कैसे पढ़ाएंगे अगर आप खुद ही ठीक तरह से सेंटेंस नहीं क्रिएट कर सकते? तो आप लेक्चरशिप गेन करेंगे, क्या लिखेंगे? अगर कोई आपको अच्छा टीचर नहीं मिलता, यू कैन कॉन्टेक्ट मी, मुझसे कॉन्टेक्ट कीजिए. आपको मैं 30 लेक्चर्स दूंगा. 10 और 15 मिनट्स का एक लेक्चर है. 30 लेक्चर्स आप लेंगे और उन लेक्चर्स को सुनेंगे और साथ प्रैक्टिस करेंगे. जो मैं कहूँगा उसकी प्रैक्टिस करेंगे. स्मार्ट, खूबसूरत और आसान कर दिया है. उतनी इंग्लिश मैंने बताई है जितनी इंग्लिश की ज़रूरत है. ज़रूरत से ज़्यादा की इंग्लिश मैंने नहीं बताई. क्रिएटिव राइटिंग के लिए कांटेक्ट करेंगे. फर्स्ट आपका राइटिंग आपने बता दी. नेक्स्ट है आपका टॉपिक प्लॉट. प्लॉट 8 पॉइंट्स हैं प्लॉट के. पहला पैराग्राफ आपका क्रिएट होगा. पॉइंट 1 है प्लॉट. प्लॉट किसे कहते हैं? देखिए, इनिशियल सिचुएशन. सबसे पहले राइटर इनिशियल सिचुएशन बताता है. राइटर ने टेक्स्ट के अंदर इनिशियल सिचुएशन क्या बताई? स्टारवेशन, भूख है. लूम्स फॉर द डरबे फील्ड्स. ये डरबे फील्ड जो फैमिली थी जॉन और जॉन की और उसके बच्चों की, यहाँ भूख थी. बट दे फाइंड आउट दे हैव नोबल ब्लड. लेकिन उनको पता चला कि वो नोबल ब्लड से हैं, यानी कि वो आला ख़ानदान से हैं. ये इनिशियल सिचुएशन क्रिएट की पोइट ने, राइटर ने प्लॉट में. प्लॉट का दूसरा हिस्सा आया कन्फ्लिक्ट. झगड़ा क्या है, मामला क्या है? टेस इज सेंट टू डरबेविल फैमिली एंड इज रेप्ड. जब डरबेविल फैमिली में गई टेस तो वहाँ पर वो रेप्ड हो गई.
प्रेग्नेंट हो गई, उसने एक बेबी को जन्म दिया, इट्स डेथ, बच्चे की मौत हुई, एंड नॉट अप्रूव्ड बाय 19th सेंचुरी, 19वीं सदी के मॉरल्स ने इसे कबूल नहीं किया। बताइए मैंने इस एक पॉइंट में कितनी बातें कही हैं। अगर आप इनकी डिटेल करने बैठें तो आपका 10 पेज आपके ख़त्म हो जाएंगे कि आप बताएंगे टेस डर्बेविल फैमिली में कैसे गई, किस से मिली, और वो एलेक से मिली, एलेक ने उसे स्ट्रॉबेरी खिलाई, और वो उसकी मदर से मिली, उसे इंट्रोड्यूस कराया। आप कहेंगे रेप्ड कैसे हुआ, पार्टी से वापस